हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सीआई का एक ऐसा शानदार क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो सभी एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग को अच्छे तरीके से समझना है, प्रयास करते हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छा और शानदार लगेगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जवाने में दम नहीं, हमसे जवाना है जवाने से हम नहीं। दोस्तों, हम लोग इसी मोटिवेशनल के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धन पर एसआई व सीआई का क्रमशः 400 रुपया और 410 रुपया है ना। 400 और 410 रुपया है। मूलधन व दर ज्ञात करे। समय 2 वर्ष दिया हुआ है। दोस्तों, आप लोग को एक कुछ बात समझ में आई होगी, या मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि भाई सीआई और एसआई है ना। सीआई एसआई होता क्या है? एसआई जो होता है दोस्तों, तो प्रत्येक साल जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, समान होते हैं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, प्रथम वर्ष तो सीआई और एसआई समान होता है, लेकिन सेकेंड वर्ष से क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज जो लग जाता है, ब्याज पर जो इंटरेस्ट मिलता है, उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी समझे होंगे। यह जो 400 रुपया है, टाइम 2 वर्ष दिया है, तो माइंड में ये बात आता होगा कि क्यों नहीं 2 वर्ष में है 400 रुपया, तो 1 वर्ष में 200 रुपया लगा होगा, है ना। तो इसका मतलब भैया ये बात समझ में आई होगी कि फर्स्ट ईयर जो है 200 रुपया और सेकेंड ईयर जो है 200 रुपया, ये जो है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, तभी तो 200 200 400 बन गया, है ना। लेकिन एक बात समझ में आई होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो भैया 410 रुपया दिया है। इसका मतलब जो 10 रुपया इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 10 रुपया जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, अधिक जो मिल रहा है, इसी ब्याज के कारण तो मिल रहा होगा, है ना। इसी ब्याज के कारण तो मिल रहा होगा, क्योंकि इस ब्याज के पहले तो एक ही ब्याज है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज लगता है। तो भाई 10 रुपया जो ब्याज लगा है, कितने के कारण लगा है? 200 के कारण। तो यहाँ से रेट निकल जाएगा भाई, 10 रुपया मिला है, कितने पे? 200 रुपया के कारण मिला है। ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न मान हो गया, प्रतिशत मान बदलने के लिए, तो ये मेरा जाकर रेट निकल जाएगा। तो यहाँ 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से कट गया 5, इसका मतलब रेट निकल के आ गया 5%, है ना। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन भाई मूलधन भी पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन भी और दर भी। तो दर तो निकल के आ गया, अब मूलधन पूछा है भैया। तो इसका मतलब ये जो 5% ब्याज है प्रति वर्ष, तो ये पहले वर्ष साधारण ब्याज 200 रुपया, ये भी तो 5% के बराबर होगा, क्योंकि पहले साल जो इंटरेस्ट लेगा 5% लेगा। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा दोस्तों, 5% का वैल्यू 200 रुपये दिया हुआ है, और मूलधन तो हमेशा का हमेशा 100% होता है। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। 200 गुना में 100% बटे में हो जाएगा यह 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से कट गया कितने बार में दोस्तों? 40 बार में, जा करके 4000 आपका प्रिंसिपल निकल गया। क्या यह आपको समझ में आया, है ना? अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। यह क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिए दोस्तों, दिया है 5000 रुपये का धन का 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर दिया है ना। प्रिंसिपल दिया हुआ है दोस्तों 5000 रुपया, और सीआई और एसआई का अंतर जो दिया है दोस्तों कितना है? 72 रुपया दिया है। टाइम दिया है 2 ईयर। क्या पूछा है? रेट बराबर वाट, है ना। रेट पूछा है दोस्तों। माइंड में आता होगा कि सर ये जो अंतर आया होगा 72 रुपया, है ना, 72 रुपया है, टाइम 2 वर्ष है, तो पहले वर्ष का अंतर नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखें, पहले वर्ष 200, दूसरे वर्ष भी 200, लेकिन ये 10% जो बढ़ा है इसके ब्याज के कारण से बढ़ा, तो निश्चित रूप से ये जो 72 होगा
पहले वर्ष का ब्याज के कारण बढ़ा हुआ, लेकिन हमें यह मालूम नहीं है कि एसआई क्या है या रेट क्या है ना। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। शायद हमने आप लोगों को एक चार्ट बताया था, जो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे जा कर के वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नहीं है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं भाई। 72 रुपया जो है इंटरेस्ट आया है, ब्याज मिला है, CISI का अंतर है कितने पे, 5000 रुपया का टोटल का कितना प्रतिशत हो जाएगा, एकदम निकाल लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा दोस्तों CI और SI का अंतर का प्रतिशत है ना, अंतर का प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है, अंतर का प्रतिशत निकल के आएगा। यहाँ से 2 जीरो ख़त्म, अब ये हो गया 50 एकम 50, 22 हो गया, 220.44 है ना। ये 1.44 प्रतिशत का है, डिफरेंट का अंतर आया है, CI और SI का अंतर आया है। दोस्तों माइंड में ये आता होगा कि जब भी अंतर आता है, जब भी अंतर आता है 2 ईयर में, 2 ईयर का CI और SI का अंतर जो होता है हमेशा R का स्क्वायर बटे में 100 के बराबर होता है ना, R का स्क्वायर बटे में 100 के बराबर होता है, ठीक है। तो यह जो हो जाएगा अंतर दोस्तों कितने के बराबर होगा, 1.44 प्रतिशत के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से R स्क्वायर जो आया होगा दोस्तों, R स्क्वायर बराबर 1.44 इंटू में 100 है ना, ये 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उड़ा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 और 100 से 100 ख़त्म, R स्क्वायर बराबर जो आया दोस्तों 144, तो R बराबर निश्चित रूप से 12 निकल के आ गया। रेट जो आ गया कितना प्रतिशत हो गया, 12% हो गया दोस्तों, रेट कितना हो गया, 12% हो गया, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। या एक और भी तरीका है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, एक शॉर्ट तरीका और भी है दोस्तों। यह जो होता है ना, टाइम जब 2 वर्ष हो, CISI का अंतर दिया हो, प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंट बटे प्रिंसिपल, नहीं क्या लिखते हैं दोस्तों, सॉरी रेट बराबर ना डायरेक्ट पूछा है ना, रेट बराबर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे अंडर रूट डिफरेंट बटे प्रिंसिपल इनटू में हो जाएगा 100 है ना। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। घबराना नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, आप इतने महान हैं भाई, आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मिल जाती है एक दिन मंजिल, जो करता रहे प्रयास, कभी भी नहीं होती है असंभव पाना कुछ भी, है ना, कभी भी नहीं असंभव है कुछ भी पाना, मगर खुद पर हो विश्वास। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा 72 अपॉन में क्या हो जाएगा, यही 5000 हो जाएगा, है ना, 5000 अंडर रूट इंटू में क्या करेंगे 100 कर देंगे, निकल के आ जाएगा, यही बात समझ में आ जाएगा, ठीक है, यही बात समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।